20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया। 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। जुनेद क्या कह रहा भैया वो? उसने कही है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। अभी तारो मत ना कोई भी। देखो हमने विलयन बनाया, ये हमारा क्या है? एक बीकर है, ठीक है। हमने विलयन बनाया, हमारे पास दो चीज़ हैं, एक तो विलेय है, एक क्या है हमारा? विलायक। विलेय और विलायक होगा विलयन बनाने के लिए। अब जो क्या नाम लेकर हमने 20 ग्राम तो यानी इसे मानो 20 ग्राम का, हमने 20 ग्राम घेर दिया इसमें क्या? ग्लूकोज है नहीं, 20 ग्राम क्या गिरा? ग्लूकोज। और 180 ग्राम क्या है हमारा? जल। तो जल क्या होगा हमारा? विलायक होगा नहीं होगा? तो ये क्या? ये हो गया हमारा जल। तो एक विलयन तैयार हुआ भाई। जब हमने एक तो विलेय डाल यानी 20 ग्राम तो विलेय डाल दिया और 180 ग्राम क्या डाल दिया हमने इसमें? जल। तो विलेय और विलायक आगे हमारा ना आया। अब भैया जब हमने 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो हमें एक विलयन प्राप्त होगा नहीं होगा? तो टोटल विलयन कितने ml का बना, कितने ग्राम का बना होगा? 200 ग्राम का बना होगा नहीं बना होगा? मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि क्या नाम लिख रहे हैं यानी अब क्या मैं, क्योंकि विलयन की मात्रा में निकालनी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि हमें नहीं क्या दे रखा है यहाँ भैया, हमें यहाँ WA क्या रहा है भैया हमारा? विलायक रहा है WA। विलायक कितना दे रखा भैया हमारा? 180 ग्राम। क्योंकि 180 ग्राम जल में घोला गया यानी दो चीज़ें हमारे पास, एक तो विलेय है और विलायक। 20 ग्राम तो ग्लूकोज है और 180 ग्राम जल है, तो क्या नाम लगेगा? जल हमारा क्या होगा? विलायक होगा। विलायक होगा नहीं होगा? और भैया हमारा 20 ग्राम क्या है फिर? ये WB क्या है हमारा? विलेय। कितना हो गया यो? 20 ग्राम। तो अगर मैं विलयन की बात करूं यानी WT की बात करूं यानी विलयन की, तो विलयन टोटल हमें कितना मिलेगा? टोटल कितना आएगा हमारे पे? 200 ग्राम। यानी पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये डिफरेंस क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि उसमें हमें विलयन दे रखा था, हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ हमें विलयन बनाना पड़ेगा। यहाँ हमें किसकी मात्रा दे रखी? जल तो है लेकिन जल हमारा क्या है? विलायक। क्या हमें विलायक की, यहाँ विलायक के बारे में बता रखा। तो भैया क्या नाम लेगा? टोटल विलयन कितना हो गया हमारा? 200 ग्राम का हो गया नहीं हो गया? अब तो हम निकाल सके ना? निकाल सकते। फॉर्मूला क्या है हमारा? यानी अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत का हिंदी में लिखें, विलेय का भार ग्राम में, सही है। नीचे क्या आएगा? विलायक नहीं, विलयन का भार, ये भी काय में? ग्राम में, गुना तक का क्लियर है। अब यानी इस फॉर्मूले को अगर हम छोटी वाली भाषा में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे भैया? यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा? WB/WT गुना 100। भैया क्या नाम लेकर रख ले मान? द्रव्यमान प्रतिशत का मान। WB का मान कितना खुशबू? 20 ग्राम। WT का ग्राम कितना है? 200 ग्राम। अब विलयन लेना पड़ेगा ना, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से 2 कट गया, तो कितना आएगा? 10% आएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे W/W भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? या M/M भी लिख सकते हैं। बताओ भैया समझ में आ गया? लिखता लो जल्दी से। हो गया भैया? देखो क्या दे रखा था? 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो बिल्कुल समझ में आ रहा सीधा सा। 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो एक विलयन तैयार हुआ होगा, है नहीं भाई? हमें यहाँ विलेय दे रखा 20 ग्राम, विलायक दे रखा 180 ग्राम, तो विलयन कितने का होगा टोटल? 200 ग्राम का होगा जुनेद।
भाई अब द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना, लेकिन हमें द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या रहा है, विलेय का भार बटे विलयन का भार गुना 100। तो विलेय का भार हमारा 20 है, टोटल विलयन का भार कितना हो जाएगा हमारा 200 गुना 100। 100 से 100 यानी 2 से 2 जीरो कट जाएंगी। देखो ऐसे इन 2 से ये 2 से ये क्या नाम लिख रहे हैं, 2 से 2 जीरो कट गई नहीं कट गई। अब भैया क्या नाम है, 20 को 2 से काटेंगे तो 10 आएगा नहीं आएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कभी खुशबू ने सोचो बाबू भैया इससे 2 से 2 तो कट गया तो जीरो बचे, जीरो क्यों ना लिख रहे, ऐसा लिखा जाता। हमारा क्या नाम लिख रहा है, नीचे 2 है ऊपर कितना है 20, तो क्या नाम लिख रहा है हम 2 से अगर 20 को काटेंगे तो क्या बार कटेगा हमारा 10 बार कटेगा ना कटेगा, तो ये 10% इसलिए आया। अब हेडिंग डालो बाबू, भार प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत। भार बटे आयतन प्रतिशत। भार को क्या बोल रहे हैं भैया हम, इसे हम W से प्रतिशत करें और आयतन को V से प्रतिशत करेंगे, तो W बटे V प्रतिशत भी हम इसे लिख सकते हैं, W बटे V प्रतिशत भी हम इसे लिख सकते हैं। लिखो लिखो 100 ml 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय में ग्राम, विलेय की ग्राम में मात्रा भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है, भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। जिसका भैया फॉर्मूला है भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में, प्रतिशत है तो गुना 100, प्रतिशत है गुना 100। जल्दी से लिख लो एक बार। समीर बाबू लिख लो चुपचाप, लिख लिया जी, लिख लिया, खुशबू लिख लिया सबने। देखो इसे समझो क्या कह रहा, भार बटे आयतन प्रतिशत, पहला था हमारा भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। इसने क्या कही, अब क्या 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में, जो हमारा विलयनों से काय में लेना पड़ेगा हमें, ml में लेना पड़ेगा, किसमें ml में। पिछला वाला जो था हमारा उसमें था भार बटे यानी क्या नाम, उसमें था भार बटे भार यानी भार या भार प्रतिशत था, तो उसमें क्या था 100 ग्राम विलयन में उपस्थित
विलय की मात्रा ग्राम में भार या भार बटे भार प्रतिशत कहलाती है। उसमें विलियन काय में दे रखा था हमारा, भार में दे रखा था, लेकिन यहाँ विलियन काय में लेना है, यानी उसमें विलियन हमारा ग्राम में था, ये हमारा विलियन काय में ml में है, काय में ml में। भैया ml में उपस्थित विलय की मात्रा यानी विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। कहने का मतलब है कि जो हमारा विलय होगा वो तो हमारा ग्राम में होगा, क्या विलय जो होगा हमारा ग्राम में होगा, और विलियन काय में बनेगा हमारा ml में बनेगा। तो भैया क्या नाम लिख रहा है, भार बटे आयतन प्रतिशत, विलय का भार ग्राम में, विलियन का आयतन ml में, गुना प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे। अगर इसे हम छोटी भाषा में कन्वर्ट करें, जैसे हम सारे फॉर्मूलों को कन्वर्ट करते आ रहे, तो इसे कैसे लिखा जाएगा भैया, इसे मैं लिख लूँ W बटे V प्रतिशत, ऐसा करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं इसे। भाई W क्या नाम लिख रहे हैं, यानी भार, और V क्या रहा है हमारा आयतन, वॉल्यूम, भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर W, यानी विलय का भार क्या रहा है, विलय क्या रहा है खुशबू हमारा WB, काय में लेना है यू ग्राम में। ये क्या विलियन, विलियन को बाबू हमें काय में लेना पड़ेगा, क्योंकि आयतन को V से प्रतिशत करा तो सब काय में लेना पड़ेगा, VT गुना 100, और विलियन काय में लेना पड़ेगा हमें ml में। बताओ भैया इस वाले फॉर्मूले में अब तक कोई दिक्कत राशिद? देखो 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है भैया। अब भार बटे आयतन प्रतिशत, भार को तो हम W से प्रदर्शित करा है, आयतन को V से प्रदर्शित करा है, किससे, V से। तो भैया विलय का भार ग्राम में, विलियन का आयतन ml में, गुना 100। तो भैया हमें विलय का भार हमें पता है कि जहाँ जो विलय होगा उसे V से प्रदर्शित करेंगे। तो जब भार की बात कर रहा तो पल्ले में WB लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा, क्योंकि भार की बात कर रहा तो उसे यानी ग्राम में लिख दिया नीचे। अब विलियन आ गया आयतन में, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, V लेना पड़ेगा, और V और विलियन को काय से प्रदर्शित करा, T से प्रदर्शित करा ना करते, VT काय में लेना पड़ेगा ml में, गुना 100। भैया फॉर्मूला क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला उतार लो, यानी इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस जो शॉर्ट भाषा में लिखा हुआ। हाँ देखिए इधर दिख रहा भैया, देखो क्या करा, अभी क्या दिया मैं, एक क्वेश्चन दिया, क्या करा क्वेश्चन, यदि 20 ग्राम NaCl को 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है तो विलयन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। देखो फिर वो वाली हम वही लेंगे, हमारा बर्तन क्या, हमारा भैया बर्तन हमारा ये बीकर है, हमारा क्या है बीकर, जिसमें हम हर बार क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, कुछ ना कुछ इसमें बनाते रहेंगे। ये जादुई बर्तन है, क्या है जादुई बर्तन। तो भैया इसमें हमने आपके फिर बनाएगा क्या, विलयन बनाया। यदि 20 ग्राम NaCl, जो हमारा NaCl क्या रहेगा कौन बताएगा, नमक, जो हम रोज़ खावें, जो रोज़ हम आटा, जब खुशबू आटा गूंदा उसमें डालते नमक को हम, तो हमारा 20 ग्राम क्या है हमारा NaCl, यानी 20 ग्राम हमारा NaCl है। तो बताओ जब तुम नमक लेकर आओ तो नमक काय में आवे, नमक ग्राम में आवे, ग्राम में, किलोग्राम में, ऐसा बाहर के अनुसार आवे नहीं आता। लेकिन अगर हम जलीय बात करें, जो तरल चीज़ हो वे काय में आवे, वे ml में मापी जावे। जो जलीय चीज़ है जैसे दूध हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, चलो इसका जो घी है और तेल है इन्हें तो यानी इन्हें उसमें क्या तोल के वैसे लेगा हुआ है, लेकिन काय में ये सही मायने में काय में ना पाए, ml में ना पाए। क्या तो इनके लिए लीटर हो गया कि लीटर, 1 लीटर क्या कितने ml का उसका रहा है, हाँ 900 ml का, 900 का नहीं 1000 ml का रहा है, लेकिन ये क्या कर रखा है, एक लीटर 1000 ml कराया। लेकिन भैया ये सब चालबाज है, मैं तो अपने हिसाब से लीटर को करवा दें, है नहीं 10 20 50 ग्राम कम करवा दें। तो ये तो तुम समझ गए कि जो भार वाली चीज़ होगी उसे तो ग्राम में नापा जाएगा, और जो भैया हमारी उसकी चीज़ होगी काय की जो जलीय चीज़ होगी उसे काय में नापेंगे ml में।
तो भैया हमसे वो यही कह रहा था कि 20 ग्राम NaCl, तो NaCl तो हमारा बाहर वाली चीज़ होगी, तो इसे तो हम ग्राम में नापेंगे। और जलीय विलयन हो गया, जलीय 500 ml जलीय विलयन, तो इसे काय में नापेंगे, ml में नापेंगे। अब भैया हमने दोनों को क्या बना लिया, एक विलयन बना लिया, दोनों का क्या बना लिया, विलयन। लेकिन अब क्या है, 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है, यानी अब है नहीं, अगर मैं इसमें विलय की मात्रा ज्ञात करूँ तो विलय कितना होगा, इसमें 480 ग्राम होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब का उसने क्या दिया, मैं पूरा का पूरा विलयन बना के दे रखा, कह रहा ना, कह रहा 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है। तो 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में क्या है, उपस्थित है। यानी कहने का मतलब है कि भैया अगर यू 20 ग्राम हमारा क्या है, विलय यानी NaCl है, तो इसमें 480 ग्राम क्या गिरा हुआ है, यू जलीय विलयन यानी जल गिरा हुआ है। तो टोटल मिला के कितना विलयन बन गया हमारा, 500 ग्राम, 500 ग्राम। क्यों, क्योंकि भैया ये है नहीं, क्यों पहले 500 ml का उसने विलयन खुद तैयार दे रखा हमें, अब क्या हमें कुछ काम नहीं करना, अब उसने क्या कर रखा, यानी हमें विलयन तैयार दे रखा। कहने का मतलब ये है कि हम दुकान पर से जाएंगे और अपने लिए यानी ऐसा करो शरबत ही बना लो, शरबत, हाँ शरबत बना लो, तो अपने लिए नमक अलग लेकर आएंगे और क्या नमक अलग लेकर पानी घर से ले लिया, तो हमने 20 ग्राम तो नमक डाल दिया है नहीं, 480 ग्राम डाल लिया क्या, पानी, टोटल विलयन कितना बन गया, 500 ml का हमारा विलयन बन गया भैया, कोई दिक्कत। लेकिन अब क्या करा, अब क्या जुनेद थोड़ा सा हो गया, यानी वो क्या बोलना है, जो कुछ काम ना करने वाला रहता, आलसी। क्या हो गया यू, आलसी। इसने क्या करा, ये दुकान पर गया और 500 ml का क्या ले आया, एक बार ही विलयन खरीद के लाया, ऐसा बनाने की जरूरत नहीं। अभी विलयन कितना है, 500 ml का, यानी इसमें जल भी है और क्या है, नमक भी घुला हुआ है, यानी यू आर्टिफिशियल, यानी जो बना हुआ रहा है ना, जो दुकान पे सावा बना हुआ, यू वाला विलयन, यानी अभी 500 ml बिल्कुल विलयन बन के तैयार हो गया। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें 480 ग्राम तो विलायक होगा और 20 ग्राम क्या होगा हमारा, NaCl होगा, यानी विलय होगा। तो भैया बस कुछ नहीं, अब देख लो, लिख लो, जो चीज़ दी रहा है ना पहले उसे लिख लो। जैसे क्या दे रखा हमें, इसमें हमें विलय दे रखा होगा भैया, WB बराबर कितना, 20 ग्राम, विलयन कितना बाबू हमारा, VT बराबर कितना, 500 ml। हमें क्या निकालना खुशबू, W/V प्रतिशत, हमें क्या करना, हमें ज्ञात नहीं करना, हमें ये तो ज्ञात करना भैया। फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला क्या है इसका भैया, समीर फॉर्मूला क्या है, यानी W/V प्रतिशत बराबर क्या होगा, WB/VT, यानी इसे हम काय में लेना, ग्राम में, इसे काय में लेना है भैया, गुना 100। भैया इसे W/V प्रतिशत ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। WB का मान कितना हमारा, WB का मान कितना है, 20 ग्राम। VT का मान कितना बाबू, 500 प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे हम, 100। भैया एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी हमारी, कट जाएगी, कट जाएगी। अब 20 है, 20 में 5 से भाग देंगे, 5 चौक कितना आएगा, 5 चौक 20, तो कितना आएगा, 4% आएगा। इसे W/V प्रतिशत हम लिख सकते हैं। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया, या कहीं डाउट है, डाउट है कहीं, वैसे काटा ही तो है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब तुम्हारे पास 20 रुपये है नहीं, 20 रुपये हैं, और मैं कहूँ 20 को भैया तुम क्या नाम लगा 4 जने, सॉरी 5 जने बांट लो, तुम 5 जने में तुम्हें 20 रुपये देते, एक जने पे कितने रुपए आएंगे, एक जने पे 20 रुपये आएंगे, हैं 4 रुपये आएंगे, नहीं आएंगे भाई। मेरे पास 20 रुपये, मैंने कही भैया आज तो मैं तुम्हें अपनी तरफ से पैसे दे रहा, जाकर टॉफी ले लियो तुम, तो क्या रुपये आएंगे तुम पाप, 4 रुपये तो आएंगे, 4 दूना 8, 4 13 4 14 16 4 5 20, ऐसा करेंगे तो 4 रुपये तो आएंगे बाबू। बस तो ऐसी है, जब 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा, बस 4% हमने लिखा। अब तो आगे समझा समीर ना, अब भी जल्दी तारो तो बार और समझा। देखो क्या कह रहा वो, उसने कही है कि भैया हमें पहले भार बटे आयतन प्रतिशत, भार बटे आयतन, भार का मतलब भार को हम ग्राम में लेना, आयतन को हमें काय में लेना पड़ा है, ml में लेना पड़ा है। तो 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में, ये एक हम इसमें 100 ml का विलियन बनाया है इसमें, नहीं 100 ml के विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार प्रतिशत कहलाती है। हमने 100 ml इसमें विलियन बनाकर तैयार कर लिया, तो इसमें जितनी विलय की मात्रा ग्राम में होगी उसे क्या कहेंगे, भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब हमने विलयन बनाया तो विलयन 2 चीज़ से हमारा मिलकर बना होगा जरूर, किससे, एक तो विलायक होगा, एक विलय होगा। तो विलय की जितनी भी मात्रा होगी, विलय की चाहे 1 ग्राम मात्रा हो, 2 ग्राम मात्रा हो, 3 ग्राम मात्रा हो, 4 ग्राम मात्रा हो, 5 ग्राम मात्रा हो, 6 ग्राम मात्रा हो, सब क्या कहलाएगी हमारी वे,
यानी विलय की जितनी ग्राम में मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी हमारा भैया, भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाएगी। यानी 100 ml का बर्तन है, कितना है, 100 ml लिख ही दो, इसमें कभी तुम कन्फ्यूजन हो रहे हो। क्या ml का बर्तन है भैया हमारा, यो बर्तन नहीं, 100 ml का हमने क्या बनाया, इसमें विलियन बना लिया। कितना, 100 ml का विलियन बना लिया। अब इसमें हमने विलियन बनाया तो दो चीज़ जरूर गिरेंगे, एक तो विलायक डालना होगा, एक विलय डालना होगा। तो विलय की ग्राम में जितनी मात्रा इसमें उपस्थित होगी वो क्या कहलाएगी भैया हमारा, भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाएगी। सेम टू सेम डेफिनेशन हमने बोर्ड पे लिख रखी, क्या लिख रखा, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। यानी जितना भी उसका भार होगा वो क्या कहलाएगा, यानी ग्राम में उसकी मात्रा होगी क्या कहलाएगी भैया हमारा, भार बटे आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसी कंडीशन में हमने एक सवाल करा कि भैया यदि 20 ग्राम NaCl को 500 ml जलीय विलयन में घोला गया है तो विलयन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। हमें दे रखा है कि 20 ग्राम NaCl को 500 ml जलीय विलयन में यानी विलयन में घोल रखा है, यानी हमें विलयन बनकर तैयार हुआ पड़ा भैया हमारा। तो 20 ग्राम 20 हमारा क्या होगा भैया, विलय होगा नहीं होगा, जब जो चीज़ कम है उसे विलय होगा नहीं होगा। जबकि हमारा NaCl क्या रहा है, ठोस रहा है, यानी उसे सॉरी तोल के लेगा में है, लावा नहीं लाते तोल के ग्राम में, तो ये क्या होगा हमारा, विलय होगा नहीं होगा। इसे कितने उसमें डालना हमने, 500 ml जलीय विलयन में से हमने घोल रखा है, इसका 500 ml का क्या बना रखा, पहले से ही विलयन हमारा तैयार है। तो कह रहा उपस्थित है तो विलयन का भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। भैया कुछ ना रख लो, यानी हमने लिख लिया विलय WB 20 ग्राम, विलयन VT 500 ml, हमें W बटे V प्रतिशत नहीं भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो भैया WB का फॉर्मूला क्या है, WB ग्राम में VT ml में गुना 100, WB का मान कितना 20, VT का मान कितना 500 भैया गुना 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब बचे 20, अब बचे हम भी 5, तो 20 तुम में सब में 4 बांट रहे तो कितना हो जाएंगे, 20 को हो जाएगा ना जाएगा। जब 5 में 20 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा नहीं आएगा, 5 चौक 20, 4% आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसी तर्ज पे एक न्यूमेरिकल तुम करो, कर लोगे, भाई 250 ml विलियन में 250 ml विलियन में 50 ग्राम KNO3 घुला है तो विलयन का W बटे VT प्रतिशत ज्ञात नो बताओ मेरे भैया, हम क्या नाम लिख रहे हैं, विलयन का W बटे VT प्रतिशत भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, यानी भार बटे आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। एक बार तुम करके दिखाओ इस सवाल को, तुम्हारे पास है टाइम है, तुम्हारे पास गिनती के क्या, ये पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम, खुशबू देखो इधर देखो बाबू, 250 ml विलियन में 50 ग्राम KNO3 घुला है, यानी हमारा 250 ml का विलियन क्या हमारा तैयार है। ये कौन सा विलियन है हमारा, दुकान पे से खरीदा हुआ। अगर हम बनाते घर तो क्या करते, हम अपने पास से अलग अलग डालते, लेकिन अब क्या है हमारा विलियन कितना मिल गया, हमें 250 ग्राम का हमारा विलियन बिल्कुल तैयार है। विलियन का मतलब है कि इसमें विलय भी घुला होगा और विलायक भी घुला होगा। तो जो जो चीज़ हमारे पास रख ले भैया उन्हें, तो देखो भैया क्या क्या चीज़ हमारे पास है भैया, यानी विलय, विलय कितना दे रखा भैया हमारा, विलय का मान क्या हुआ है, WB बराबर कितना दे रखा 50 ग्राम। हमारे पास विलयन है, विलयन का मान क्या है VT कितना भैया हमारा 250 ml है। हमें क्या निकालना, हमें W बटे V प्रतिशत क्या करना, हमें ज्ञात करना नहीं करना। फॉर्मूला हमारा क्या भैया, W बटे V प्रतिशत बराबर क्या, WB बटे VT गुना 100, W बटे V प्रतिशत बराबर भैया WB का मान कितना है 50 भैया, हमारा इसका कितना है, हमारा VT का मान कितना है 250 गुना 100। देखो अगर आसान है बिल्कुल कटना, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 25 दूनी कितना रहेगा, 2 बार कटेगा नहीं कटेगा, और 10 दूनी कितना आएगा 20%। प्रतिशत को ऐसा ऐसे क्या लिख सकते हैं, W बटे V प्रतिशत। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया, आगे समझ में समीर।
इसको काटने का तरीका ढूंढ रहा हूँ, कहाँ किसे हम आसान भाषा में काट सके हैं, कहाँ से।